लेगेसी एक कैरी करता है, जहाँ पे जो नौकरी है वो अगर सीजीसी जॉब चाहिए तो सीजीसी जंजीरी है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि हर बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिल रही है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे आपका बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, ये वो कोर्सेज है जिसके अंदर 100% बच्चा प्लेस हुआ है। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है जैसे गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, सिस्को हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आती हैं। एक बच्चे नहीं हैं, कई सारे बच्चे हैं। 30 लाख के भी करीब हमारे 4 या 5 बच्चे हैं जो 30 लाख के पैकेज पे, 36 लाख के पैकेज पे गए हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +2 ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ CCPD ਦੇ। ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, CGC ਝੰਜੇੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? सर मैं ये कहूँगा कि जो सीजीसी का नाम है ये लेगेसी एक कैरी करता है, जहाँ पे जो नौकरी है वो अगर सीजीसी जॉब चाहिए तो सीजीसी जंजीरी है। पिछले 12 साल की जो अगर मैं जर्नी की बात करता हूँ सीजीसी जंजीरी की, तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि बच्चा जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी जॉब रिलेटेड लेगेसी के लिए आता है। और मैं पिछले 3 साल से इस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये देख रहा हूँ कि साल दर साल जो है वो प्लेसमेंट की जो रिकॉर्ड हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं और उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि हर बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिल रही है। कुछ ब्रांचेज ऐसे हैं कि जिसके अंदर 100% प्लेसमेंट भी हो गई है। चाहे अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज भी साल दर साल बढ़ रहा है, हायर पैकेज भी साल दर साल बढ़ रहा है। तो ये जो एक ग्रोथ है ये पिछले 12 साल से हम लोग जो है सीजी जंजीरी का इतिहास में हम देखते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले साल के अंदर भी ये जो ग्रोथ है ये और भी ऊपर जाएगी। ਅੱਛਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? सर जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं और जिनको प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट कोई भी कॉलेज अगर ये कहता है 100% बच्चा प्लेस हुआ है तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जितने बच्चों ने भी प्लेसमेंट मांगा है यहाँ पे 80% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्लेस हुए हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे आपका BBA हो गया, बीकॉम हो गया, BCA हो गया, ये वो कोर्सेज है जिसके अंदर 100% बच्चा प्लेस हुआ है। और अगर हम बीटेक की कोर्स की बात करें तो 85% से ज़्यादा बच्चा हमारे बीटेक के कोर्सेज में प्लेस हो जाता है। ਅੱਛਾ, ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? रिसेंटली अगर हम बात करें तो हर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी कंपनी जुड़ी हैं। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ हमारे पार्टनर ऐसे हैं जो हर साल आते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट करने के लिए। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है जैसे गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, सिस्को हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आती हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आप किसी भी बैंक का आप नाम ले लें, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो HDFC बैंक हो। इसी तरीके से अगर आपकी मैनेजमेंट की जो बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक हमारी KPMG हो गया, अर्नस्ट एंड यंग हो गया, ये वो कंपनीज़ हैं जो कि बिग 4 कंपनीज़ में आती हैं और ये हमारे कैंपस के अंदर विजिट करती हैं और बच्चों को ऑफ़र देती हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ? हाईएस्ट पैकेज अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो लास्ट ईयर तक हमारा 45.5 LPA का पैकेज गया है। ठीक है, और इसमें एक बच्चे नहीं हैं, कई सारे बच्चे हैं। 30 लाख के भी करीब हमारे 4 या 5 बच्चे हैं जो 30 लाख के पैकेज पे, 36 लाख के पैकेज पे गए हैं। और अभी रिसेंटली हमारा एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें ऑटोडेस्क कंपनी है। ठीक है, उन्होंने अभी बच्चों को एज एन इंटर्न हायर किया है और 4 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं और उनका अगर इंटर्नशिप अच्छा होता है तो उन बच्चों को 40 लाख का पैकेज जो है वो मिलना है। तो ये अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम पे जो हमारा मैनेजमेंट है उनका एम यही है कि अगर पंजाब में जो सबसे हायर पैकेज होना चाहिए वो CGC का होना चाहिए। तो हम एम कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख के पैकेज को भी अचीव करें, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है।
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ स्टूडेंट ਤੇ? बिल्कुल ये जो तैयारी है, प्लेसमेंट जो है वो एक तरीके का मैं कहूँगा कि एक बाई प्रोडक्ट है, रिजल्ट है वो। तो प्लेसमेंट तक पहुंचने से पहले पहले जो हमारा कॉलेज है वो कई जगहों पर ध्यान रखता है। एक 360 डिग्री अप्रोच है, जहां पर बच्चों की एकेडमिक्स का ध्यान रखा जाता है, जहां पे बच्चों की ट्रेनिंग का ध्यान रखा जाता है। ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग में कैसे बोलना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कई सारी मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस वगैरह होती हैं। साथ में उनको टेक्निकल स्किल जो उनके करिकुलम में नहीं है उनको उस पर ट्रेन किया जाता है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको उनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, प्रोजेक्ट बच्चों को बनाया जाता है। तो बाय द टाइम जब बच्चा प्लेसमेंट के आखिरी साल तक पहुंचता है तो वो अपने करिकुलम के साथ साथ जो है वो इतना एक्सपोजर उसको मिल चुका होता है ट्रेनिंग में कि उसके लिए प्लेसमेंट आसान हो जाता है। और मतलब यही बात कहूँगा कि मतलब तैयारी पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को और एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि उसको कल्चरल का, एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्सपोजर मिलता है। बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन, हैकाथन हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो कल्चर हो गया, वहाँ पे भी हमारे कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके जो है कॉलेज का सम्मान जो है बढ़ा रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये शुरुआत में 1-1.5 साल जो है बच्चों को इंडिया में रखते हैं। जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्री में पहुंच जाते हैं। जैसे अभी एक 2023 का हमारा बच्चा था, सीएससी का बच्चा था, जो कि अभी जेपी मॉर्गन क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम में प्लेस्ड है, लंदन में है। और पैकेज कंपनी के उसकी वजह से हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने अंदाज़ा लगाया तो 60 से 70 लाख का पैकेज उसका अभी इस टाइम पर होगा। तो ये एक बच्चा है। तो मतलब हर बच्चे को जो भी अच्छी कंपनीज़ में काम करता है डेफिनेटली उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फॉरेन में जाए और वहाँ पे उन क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम करे। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं ये कहूँगा कि हर दिन जो स्टैंड है हमारे कॉलेज का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे हम लोग सिर्फ एकेडमिक पे फोकस करते थे। हमने रिसर्च में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एक्रेडिशन में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में हमने 2 कॉलेजेस को NAC A+ दिलाया है। उसके बाद इंक्यूबेशन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे करीब 11 बच्चों ने अपना एज अ स्टार्टअप स्टार्ट किया है और अपने इंक्यूबेशन सेंटर में उसको रजिस्टर कराया है। प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल जो है वो प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हर फील्ड में आप बात कर लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर भी हमारे बच्चे मेडल, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। इवन एक क्या कहते हैं बैंड का कंपटीशन था, वहाँ पे भी हमारे बच्चे जा रहे हैं जो आईआईटी में जाकर वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट डिवीज़न लेके आए। तो कोई भी आप फील्ड पकड़ लीजिए, हमारे बच्चे हर जगह जा रहे हैं, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे वो टॉप 3 में तो आ ही रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इस साल अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास लगभग 2000 बच्चा ऐसा है जो कि प्लेसमेंट में बैठेगा, जो 2025 बैच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2000 बच्चों का जो होता है ये एक ऑन एन एवरेज 1 साल में बच्चा जो होता है वो प्लेसमेंट के लिए बैठता है सर। तो ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? मेरे ख्याल से 2400 के करीब बच्चे थे टोटल, जिसमें से करीब 2000 बच्चा जो है प्लेसमेंट के लिए हाँ बोलता है। बाकी 400 बच्चे जो हैं वो या तो बिज़नेस करना चाहते हैं या वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं। तो ये जो है करीब 2000 मतलब 400 बच्चा ऐसा है जो उसका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, लेकिन उसमें भी कॉलेज जो है सहयोग करता है हर तरीके से उनको प्रिपेयर करने में। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।